हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल करवाए थे, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 7 है। तो याद रखना, सारे लेक्चर इस सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाय वन सारे लेक्चर को देखोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा क्या बोल रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है। तुम्हें दो प्रॉब्लम दिए हुए हैं, पहला प्रॉब्लम यहाँ पे है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मैं लेकर आया हूँ, डोंट वरी। दूसरा प्रॉब्लम तुम्हारा यहाँ पे है। तुम्हें क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, पहला केसेस। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसके बाद तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, ठीक है। याद रखना, ग्राफिकली बोले तो ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। कोई मैथमेटिक्स का क्विज हुआ होगा, ठीक ना। उसमें 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मान लो तुम्हारा क्लास 10 है, उसमें से 10 बच्चा क्या लिया, पार्टिसिपेट किया। तुम्हारा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो क्या थी, 4 ज्यादा थी लड़कों से। आगे तुम्हें क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तुम्हें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, इसे तुम्हें केसेस लेके समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी लड़कियां हैं, तुम्हारी क्लास की लड़की, सुंदर सुंदर, ठीक है। हाँ मिराज भाई, मेरे क्लास की लड़की बहुत सुंदर है। और उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये तुम लोग हो, कमीने, ठीक है, बदमाश। ये तुम्हारी गर्ल्स हो गई, ये तुम लोग हो गए, ठीक है। मान लो तुम कितने हो, गर्ल्स कितनी है, एक्स है, और बॉयज कितने हैं, वाई है। तो पहला केसेस तुम्हारा क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट लिया होगा, तो दोनों मिलाकर, गर्ल्स एंड बॉयज मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा पहला केस में, ठीक है। क्योंकि 10 ही स्टूडेंट ने पार्ट लिया है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को जब ऐड करोगे, तुम्हारा क्या आने वाला होगा, 10 आने वाला होगा। हाँ मिराज भाई, 10 आ जाएगा, ठीक है। केस 2 में तुम्हारा क्या बोल रहा है कि तुम्हारी गर्ल्स की जो संख्या है वो क्या है, लड़कों से 4 ज्यादा है। दिखाता हूँ मैं, क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज से कितने हैं, 4 ज्यादा है। तो मान लो तुम्हारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, एक्स है, तो उससे 4 ज्यादा लड़के हैं, ठीक है, सॉरी लड़कियां हैं। समझा है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तुम्हारा इक्वेशन 1 ये बन जाएगा, इक्वेशन 2 ये बन जाएगा। इसी दोनों केस से तुम्हें क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या मानना, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे लिखना होगा, होता है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, एक मिनट रुक जाओ, मैं गर्ल्स लिख दूं, मानो कि एक्स है, ठीक है। फिर क्या मानूं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, कुछ भी मान सकते हो, गर्ल्स को एक्स वाई, वाई भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, वाई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, 10, पहला केस में तुम्हारा 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो एक्स प्लस वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों मिला के तुम्हारे कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पहले केसेस हो गए। दूसरा केसेस क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है तुम्हारा, 10, सॉरी 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तुम इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हो, हाँ मिराज भाई लिख सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जब भी तुम्हें क्या करना हो, ग्राफिकली सॉल्व करना हो, हम लोग क्या करते हैं, पहले इलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि इलिमिनेशन मेथड बहुत ही इजी होता है और 1-2 मिनट में तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तुम्हारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो तुम्हारा एक पॉइंट हो जाएगा। उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तुम्हारा इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 ये था, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था तुम्हारा क्या होना चाहिए, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा y और y दोनों का कोफिशिएंट सेम 1 1 है, x इसका भी कोफिशिएंट तुम्हारा 1 1 है। तो कोफिशिएंट सेम है तो कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं।
अब हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। तो इलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता है, या तो प्लस करो या तो माइनस करो, ठीक है। ये दोनों का यूज कर सकते हैं। तुम यहाँ पे माइनस करोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, और तुम अगर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और y को क्या करते हैं, इलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड जब करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2x हो जाएगा। हाँ मिराज भाई, और तुम्हारा 10 + 4 क्या होने वाला है, 14 होने वाला है। हाँ, तो x की क्या वैल्यू आएगी, तुम जब 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तुम x की वैल्यू को क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, x + y = 10 में, ठीक है, कर देंगे। तो x इक्वल टू तुम्हारा, सॉरी, x इक्वल टू तुम्हारा 7 है। तो क्या करो, 7 + y = 10 आ गया। तो y इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10 - 7 = 3 हो जाएगा। हाँ मिराज भाई, तो तुम्हें x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो तुम्हारा 7 और 3 दोनों में आ जाएगा। हाँ मिराज भाई, 7 और 3 दोनों बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। दो बॉक्स है हमारे, दोनों बॉक्स में 7 और 3 आ जाएंगे। तो पहला वाला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं क्या, x + y = 10, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, 0 ले लें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मिराज भाई, y की वैल्यू 0 + y = 10, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू तुम्हें कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा केस हमारा क्या है, अब तुम 7 लेकर देखो, तुम्हारा 3 ही आएगा, ठीक है। तुम इसमें पुट कर लेना। अगर तुम क्या ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो, तुम 7 ले लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + y = 10। तो तुमको यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 7 = क्या होता है, 10 - 7 = 3 होता है, ठीक है। तुम यहाँ से कर सकते हो। तो तुम्हारा 7 और 3, तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो एक डब्बा तो सॉल्यूशन ही फिल कर देता है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि x - y तुम्हारा क्या आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। x - y क्या करते हैं, 4 के बराबर। तुम x की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है। तो y की क्यों मैं पहले कर दिया हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो सॉल्यूशन हो जाए, तुम्हारा जो ग्राफ से जो सॉल्यूशन निकले वो आसानी से निकले, ठीक है। x की वैल्यू तुम 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। y की वैल्यू हो जाएगी 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो x की वैल्यू जब तुम 0 लिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ मिराज भाई, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। क्या ले लेंगे, शेप लेंगे, शेप से ग्राफ लेंगे, ठीक है। मैं ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ मिराज भाई, ठीक है, यहाँ तक आएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्स डैश हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो तुम्हें क्या चाहिए, थोड़ी बड़ी बड़ी पॉइंट चाहिए, तो तुम क्या ले लो, दो दो का गैप ले लो, दो दो यूनिट ले लो, दो ले लो, फिर क्या ले लो, दो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर दो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर दो लो तुम्हारा क्या आने वाला है, 8 आने वाला है, फिर दो लोग क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। ऊपर भी ले लो दो दो का गैप, ठीक है। 2 4 6 8 10, 10 ही तक पॉइंट चाहिए, तुम 10 ही ले लो, ठीक। 2 हो जाएगा तुम्हारा, ये 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये तुम्हारा 10 हो जाएगा। तुम एक पॉइंट और भी ले सकते हो, 12। तुम्हें माइनस में चाहिए, -x में, हाँ मिराज भाई, -x में भी चाहिए। कितना चाहिए, 4 तक चाहिए, तो एक लो, दो लो, तीन लो, इतना ही से काम हो जाएगा, ठीक है। -2 -4, ये तुम्हारा हो जाएगा -6, ठीक है। अब तुम्हारे नेगेटिव वाई में भी चाहिए, हाँ चाहिए, -2 -4 -6, ठीक है। यहाँ तक ले लो, काम हो जाएगा। -2 लो, -4 लो, फिर क्या लो, -6 लो। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तुम्हारा पहला पॉइंट जो है उसे मैं ब्लैक से ले लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये इस टेबल को देखो, पहला टेबल को, एक मिनट, ये वाला टेबल जो है इसको देखो। इसमें पहला पॉइंट तुम्हारा क्या है, 0,10। 0,10 तुम्हारा कहाँ पे आने वाला होगा, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तुम इसे ए मान लेना, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 0,10 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है, 7,3। तो 7,3 कहाँ पे आने वाला है, मैं बताता हूँ। 7 तो तुम्हारा कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, 6 और 8 के बीच में। और 3 कहाँ पे आएगा तुम्हारा, 2 और 3 के बीच में। तुम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचना, तुम्हारा कुछ कहाँ पे आने वाला होगा, ये यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे आने वाला होगा, यहाँ पे आने वाला होगा। इस बी को क्या मान लो तुम, तुम्हारा क्या बताओ, 7,3। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई, अब क्या करो तुम, ए और बी जो है उससे क्या करना है, ज्वाइन करना है। हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसा लाइन बनेगा। हाँ मिराज भाई, इसका नाम तुम्हें क्या दे देना है, ये तुम्हारी किसकी इक्वेशन है, x + y = 10 की। तो तुम लोग लिख सकते हो क्या, ये तुम्हारी जो इक्वेशन आई वो तुम्हारी किसकी है, x + y = 10 की।
आई होप बातें क्लियर है। अब मैं क्या ले लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ फॉर द सेकंड टेबल। तुम्हारा सेकंड टेबल कौन सा है, ये है। उसमें तुम्हारा पहला पॉइंट कौन सा है, 0, -4। 0 तुम्हारा ये है और -4 तुम्हारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तुम्हारा जो सी पॉइंट आएगा वो तुम्हारा कुछ यहाँ पे आएगा, 0, -4, जो कि ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। आई होप बातें क्लियर होगी। तुम्हारा सेकंड पॉइंट जो वो तुम्हारा क्या है, 7, 3, जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको क्या मान सकते हो, बी डैश मान सकते हो, तुम मान लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी बी डैश को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो चलो ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइन होगा। ये तुम्हारा सी है, हाँ मिराज भाई, और ये तुम्हारा बी है। ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, तुम्हें ज्वाइन करना है। करना है, कर दिए, हाँ कर दिए, ठीक है। अब क्या करो, इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, हाँ मेरा जो है बढ़ा दिया। तुम्हारा जो ये वाला लाइन है, इसकी इक्वेशन तुम्हारी क्या थी, x - y = 4 थी। तो तुम लोग लिख सकते हो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, x - y = 4 आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन हो गई। अब देखो ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 7, 3 पे। तो तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7, 3 हो जाएगा। तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फ्रॉम ग्राफ, यहाँ पे लिख देना अच्छा होगा। फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से तुम्हारा क्या आ रहा है, सॉल्यूशन तुम्हारा क्या आ रहा है, x तुम्हारा कितनी आ रही बताओ, एक मिनट। x = 7 है और y = 3 है। x = 7 और y = 3 है, ठीक है। अब याद रखना, x किसको माने थे, नंबर ऑफ गर्ल्स को माने थे, ठीक है। देखो x तुम्हारा क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स था, और y तुम्हारा क्या था, नंबर ऑफ बॉयज था। तो तुम लोग लिख सकते हो, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, लिख देना, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। तुम्हारा क्या है, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, दोनों का दाम मिलाकर कितना है, ₹50 है। आगे क्या बोल रहा है तुम्हारा, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 46, ठीक है। तुमने क्या किया, 7 पेंसिल लिया और 5 पेन लिए, ठीक है। तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है। तुम्हें एक पेंसिल और तुम्हें एक पेन का दाम कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसे केसेस से समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो तुम्हारा यहाँ पे पेंसिल है, एक मिनट रुक जाओ। ये मान लो तुम्हारा पेंसिल है और तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा क्या पेन है। आई होप बातें क्लियर। अब मान लो एक पेंसिल का दाम, मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए 10 रुपया है, ठीक है। दो पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा बताओ, 20 रुपया हो जाएगा। दो पेंसिल के दाम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, 2 × 10। तुम्हारे एक पेन का पेंसिल का दाम 10 रुपया है, दो पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 2 × 10। हमारा 3 पेंसिल तुम लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 30 रुपया देना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 × क्या हो जाएगा, 10। आई होप बातें क्लियर है। अब मान लो तुम क्या लेते हो, अब मान लो एक और ले लेते हो, एक और एग्जाम्पल, 40, 4 पेंसिल है। ये तुम्हारा एक पेंसिल था, दो पेंसिल का दाम 20, तीन पेंसिल का दाम 30 एंड 4 पेंसिल का दाम 40, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 4 × 10 लिख सकते हो। आई होप बातें क्लियर है। अब मान लो तुम्हें क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पेंसिल दिया हुआ है और एक पेंसिल का दाम क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। ये 10 की जगह क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एक पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दो पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, जैसे 2 × 10 हुआ था वैसे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 3 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आई होप बातें क्लियर है। वैसे ही तुम्हें अगर एक पेन का दाम मान लो y दिया हुआ है, दो पेन का दाम क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तीन पेन का दाम क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। चार पेन का दाम क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। आई होप बातें क्लियर है। और तुम्हें ये बातें समझ में आ गई, ये बातें क्लियर है, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, जो मैं बताने वाला हूँ वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेंसिल का दाम मान लेंगे, ठीक है। याद रखना, पहले पेंसिल का दाम मानेंगे। क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। 1 पेंसिल का कॉस्ट मानते हैं कि एक्स है, ₹x मान लो, ठीक है। अब मान लो कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, उसका दाम मान लेते हैं क्या कि ₹y है, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है, इसे y ले लेता हूँ। एक पेंसिल का दाम x है और एक पेन का दाम y है। पहला इक्वेशन में तुम्हारा क्या कह रहा है,
कि तुम्हें क्या लेना है, 7 पेंसिल लेना है तो 7x हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 पेंसिल लेना तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और तुम्हें कितने पेन लेने हैं, 7 पेंसिल नहीं, तुम्हें कितने पेंसिल लेने थे, 5 पेंसिल लेने थे, ठीक है। पहले केस में देखो तुम्हारे कितने पेंसिल है, 5 है। तुम अगर 5 पेंसिल लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ 5x, और कितने पेन लेते हो 7 पेन, तुम्हारा क्या हो जाएगा 7y, ठीक है। और इस सबका कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ 50 रुपया, ठीक है। आई होप क्लियर, ये इक्वेशन 1 मान लेना। तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि तुम्हें कितना लेना है, 7 पेंसिल लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 7x, एक पेंसिल का दाम x है तो 7 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कितना लेना है, 5 पेन लेना है, ठीक है। तो एक पेन का दाम y है तो 5 पेन का दाम क्या हो जाएगा y। इस दोनों का कॉस्ट मिला के कितना होता है बताओ 46 होता है, ठीक है। आई होप बातें क्लियर। तुम्हें इक्वेशन तो पहला फॉर्म हो गया, तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करना था, इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमें ग्राफ से सॉल्व करना है। ग्राफ से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले टेबल बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी तुम्हें क्या करना हो, ग्राफ से सॉल्व करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि ग्राफ से सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है बताओ, 5x प्लस 7y इक्वल टू तुम्हारा क्या है 50 है। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या है 7x, एक मिनट, 7x प्लस 5y इक्वल टू तुम्हारा कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए। आई होप बातें क्लियर है। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन तुम्हारा क्या था 2 था, ठीक है। तो क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, या तो x या तो y का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y का अगर कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं तो पहला वाला जो इक्वेशन है उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, ठीक है। दूसरा वाला जो इक्वेशन है उससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। आई होप बातें क्लियर है। तो पहले वाले इक्वेशन को अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाता है बताओ 25x प्लस 35y, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 25, 5 इंटू 5 क्या होता है 25, और एक जीरो 2500, सॉरी 250, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आने वाला है तुम्हारा 49x, हाँ मिराज भाई। उसके बाद तुम्हारा क्या आने वाला है 35y, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आने वाला है, 7 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले को 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो सच के क्या होता है 42 होता है, 42 को 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सच के 28 होता है, और 28 और 4 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम लोग क्या करना 46 इंटू 7 ऐसा वाला मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आने वाला है। अब हम लोगों को क्या करना है 35 को एलिमिनेट करना है, बोले तो y को एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा बताओ, माइनस करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 35y से 35y कट जाएगा, ठीक है। हाँ मिराज भाई। उसके बाद तुम क्या करोगे 49 में से 25 घटाओगे तो कितने आने वाला है, 9 में से 5 गया क्या होगा बताओ 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 में से 2 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे बताओ 2 हो जाएगा, ये माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। अब तुम यहाँ भी कर सकते हो, 2 में से 0 जाने वाला 2 आएगा, फिर 2 में से 5 तो नहीं जा सकता, 12 में से 5 जाएगा, बताओ कितने होंगे 7 हो जाएंगे। और 3 में से अब 2 बचेगा, 2 में से 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -72, ये माइनस से माइनस कट गया, तुम्हारा x एज इट इज। 24 से 72 को 3 टाइम में कट कर सकते हो, x की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। और तुम x की वैल्यू 3 को क्या करना y में, इक्वेशन 1 में पुट करना, तुम्हें क्या आने वाली है बताओ 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है तुम्हारा 50 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। x की वैल्यू जब 3 रखोगे क्या आएगी बताओ, 5 इंटू 3 15 होती है, प्लस 7y होती है, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो 7y की वैल्यू कितनी आने वाली है 50 माइनस 15 क्या होगा बताओ, 50 माइनस 15 क्या होता है बताओ 35 होता है। जब 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाली होगी बताओ, डायरेक्ट में यहाँ पे कर सकता हूँ क्योंकि ये रफ है, रफ वर्क है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ 7 से 35 कितने टाइम में आएगा 5 टाइम में। तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ 5 आ गई। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू तुम डायरेक्ट दोनों टेबल में पुट कर सकते हो, यहाँ 3 पुट कर देना, यहाँ क्या हो जाएगा 5, फिर x की वैल्यू 3 पुट कर देना, ये y की वैल्यू 5, ये दोनों इक्वेशन में पुट हो जाएगी। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग क्या करो, पहला इक्वेशन तुम्हारा क्या था 5x प्लस 7y इक्वल टू तुम्हारा क्या है 50। तुम क्या करना, पहले तुम क्या करना y की वैल्यू 0 ले लेना। जब y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 7 इंटू 0 से 0 आने वाली है, तुम्हारी 50 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 अपॉन 5 क्या होने वाला बताओ 10 आने वाला, ठीक है। तो तुम्हारा x और y
जब x की वैल्यू तुम y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 10 आएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तुम लोग देख लेना, अगर x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 5 आ जाएगी। तुम देख लेकर देख लेना, ठीक है, लेकर देखना तो यही वैल्यू आएगी। पुट भी कर सकते हो x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 इसमें पुट करोगे 15, 15 प्लस 7y, ठीक है, इक्वल टू 50। तुम्हारी y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बताओ, 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 क्या हो जाएगा बताओ, 35। और तुम यहाँ पे जानते हो अब तुम्हारा यहाँ से 7 से कितने टाइम में कट जाएगा, 5 टाइम में। तो y की वैल्यू अल्टीमेट तुम्हारी क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तुम यहाँ पुट कर सकते हो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अब यहाँ पे भी वैसे ही केस है, x और y। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तुम लिख सकते हो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। पहला तो फिर हो ही गया था हमारा सॉल्यूशन से। अब क्या करना, x की वैल्यू, नहीं तो क्या करना, x की वैल्यू तुम 0 लोगे, तुम्हारी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 0 लोगे फिर भी फ्रैक्शन में आएगी। तो तुम लोग ले सकते हो क्या, हाँ ले लो, क्या ही जाता है, y की वैल्यू 0 ले लो। जब y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट, x की वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है, ताकि क्या है, अगर पॉइंट में भी आए तो कट जाए। x की वैल्यू अगर तुम 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आने वाली है मैं बताता हूँ। क्या हो जाएगा बताओ, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 46। तुम्हें y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 46 अपॉन 5। 46 को डिवाइड करते हो तो कितने टाइम में करता है, 5×9 = 45। अब 1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 9.2। कहीं ना कहीं तो तुम रिप्रेजेंट कर ही सकते हो, क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 9.2 आने वाली। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो आया है इसको क्या करता हूँ मैं, रिमूव करता हूँ। रिमूव में कैसे कर सकता हूँ, इससे कर सकता हूँ, इसकी मदद से। चलो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों टेबल का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें y की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो y तुम्हारा क्या करो, बड़ा कर दो। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तुम्हें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। x की वैल्यू तुम छोटी भी रखोगे तो चलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसे क्या मान सकते हो, x मान सकते हो, हाँ मिराज भाई। और इसे क्या मान सकते हो, y मान सकते हो। एक मिनट में करता हूँ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, y डैश हो जाएगा। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूँ, हाँ मिराज भाई जल्दी जल्दी कर सकते हो। तुम्हारा कितना तक चाहिए, 10 तक चाहिए ना, तो तुम 2 का गैप ले लो। जब 2 का गैप लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 2 आएंगे, फिर 2 4, ये तुम्हारा 6, ये तुम्हारा 8, ये तुम्हारा 10। ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 का गैप लिया हूँ, यूनिट 2 लिया हूँ। ठीक है, 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये तुम्हारा 10 हो जाएगा। पहला वाला हो गया। माइनस में भी चाहिए क्या, नहीं माइनस में नहीं चाहिए तो एक ले लो चलेगा। ठीक है, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, नीचे में भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तुम्हें y में कितनी चाहिए, y में 10 चाहिए ना, क्या हो जाएगा, पहला ये पॉइंट हो जाएगा, फिर दूसरा 4 6 8, ये 10। ठीक है, तुम्हारा क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, 4 होने वाला है, 6 होने वाला है, 8 होने वाला है, 10 होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक और पॉइंट ले सकते हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। पहला टेबल को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ब्लैक से। पहला टेबल में तुम्हारा पहला पॉइंट क्या है, 10,0। 10,0 देखो, 10 और 0, 10 और 0 तुम्हारा कहाँ पे आने वाला है, मतलब x बोले तो 10 यहाँ पे आने वाला है और y की वैल्यू 0। तुम्हारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 10,0। आई होप बातें क्लियर है। तुम्हें b की वैल्यू तुम्हें क्या आने वाली है बताओ, 3,5। तो देखो 3,5 कहाँ पे आएगा, 3 तुम्हारा 2 और 4 के बीच में आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, और तुम्हारा 5 कहाँ पे आने वाला है, 4 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, तुम इसको ऊपर लेकर जाओ, हाँ मिराज भाई। और तुम क्या करो, इसको यहाँ से करो। ठीक है, तुम्हारा कुछ यहाँ पे आने वाला होगा b। तुम्हें b की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, b की वैल्यू तुम्हें मिल गई 3,5। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b को ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, हम लोग करते हैं a और b को ज्वाइंट। ठीक है, तो a और b को तुम क्या करो, ज्वाइंट करो। कर सकते हो, हाँ मिराज भाई कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारा a और b ज्वाइंट हो गया, हो गया हाँ। ये तुम्हारी इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो। ये कौन सा इक्वेशन था तुम्हारा, तुम्हारा इक्वेशन था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये तुम्हारा था 5x प्लस 7y इक्वल टू तुम्हारा क्या था, 50। ऐसे लिखना होता है, ऐसे मत समझना लिखना नहीं होता है। लिखोगे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, दूसरा टेबल का जो पॉइंट है वो भी मैं लिख देता हूँ जल्दी से। तुम्हारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 0,9.2।
0,9.2 तुम्हारा कहाँ आने वाला होगा, देखो 0 तो तुम्हारा यहाँ है और 9.2 तुम्हारा 8 और 10 के बीच में तुम्हारा क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ठीक तुम इससे ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 9.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 10 के बीच से थोड़ा सा ऊपर, ग्राफ में तुम्हें ग्राफ रहता तो अच्छे से समझ में आता है। ये तुम्हारा सी पॉइंट है। सी की वैल्यू का तुम्हारी क्या दी हुई बताओ, सी की जो वैल्यू दी हुई बताओ 0,9.2। आई होप बातें क्लियर है। और तुम्हें बी की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या है, 3,5 है, 3 है और 5 है। तुम लोग यहाँ से लिख सकते हो, देखो एक मिनट रुक जाओ, यही बी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो पहले से पॉइंट है वही हो जाएगा, तुम इसको क्या मान लेना, बी डैश मान लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी और बी डैश को ज्वाइन करेंगे, तो करो देखते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, पहले शेप लेता हूँ, उसके बाद में पेन लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सी है, यहाँ से करो आ जाएगा, ये आ गया, हाँ मिराज भाई आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। और अच्छे से करना, तुम स्केल वगैरह से करना, ठीक है, क्योंकि स्केल वगैरह से ही किया जाता है। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये तुम्हारा क्या बताओ, 7x, इस इक्वेशन की जो लाइन है वो तुम्हारी क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। 46 को मैं थोड़े अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, प्यार से लिख देता हूँ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 46, ठीक है। तुम्हें मिल गई लाइन, मिल गई तुम्हें, ग्राफ मिल गई, तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गई। इंटरसेक्टिंग पॉइंट तुम्हारी क्या है बताओ, ये बी है, और बी की वैल्यू तुम्हें क्या बताइए, 3,5 आई है। तुम्हें सॉल्यूशन आ गया, हाँ मिराज भाई सॉल्यूशन आ गया। तुम्हें सॉल्यूशन तुम्हारा क्या आ गया, फ्रॉम ग्राफ, क्या लिख सकते हो, फ्रॉम ग्राफ, एक मिनट, तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो x किसको माने थे, x तुम किसको माने थे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल था, पेंसिल का कॉस्ट तुम्हारा x था, और y जो था तुम्हारा क्या था, पेन का कॉस्ट था। तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मिराज भाई, हाँ लिख सकता हूँ, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा तुम्हारा, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, वन पेंसिल, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से कर देता हूँ, वन लिख देता हूँ, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या हो जाएगा बोलो, एक्स आया और एक्स क्या वैल्यू आई है, 3 आई है, ₹3, ठीक है। मैं थोड़ा और लेफ्ट में करता हूँ, अच्छे से दिखना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ वन पेन, द कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या हो जाएगा बताओ, वन पेन का कॉस्ट जो है तुम्हें क्या आया है, वाई, और वाई क्या था तुम्हारा 5 था, ₹5। तुम्हें एक्स की वैल्यू भी मिल गई, बोले तो 7, पेंसिल का कॉस्ट भी मिल गया और पेन का कॉस्ट भी मिल गया, हमें यही निकालना था। मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ मैंने किया क्या है, ठीक है। देखो तुम्हें क्या निकालना था, कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल निकालना था और कॉस्ट ऑफ पेन निकालना था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पहले इक्वेशन फाइंड किया, कैसे, तुम्हारा पहला केस में 5 पेंसिल था और 7 पेन था, और मैंने क्या किया, एक पेंसिल का दाम x मान लिया और एक पेन का दाम y मान लिया, ठीक है। तुम्हें यहाँ से इक्वेशन मिल गया, फिर तुम्हें दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया, ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से पहले क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ऐसा क्यों किया, ये ग्राफ से थोड़ा टफ होता है और इसे 1 मिनट में ही या 1 से 2 मिनट में निकल जाता है, तो रफ में वो काम कर लिए। उसके बाद तुम्हारा ये पहला इक्वेशन था, पहले इक्वेशन से मैंने टेबल बना दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा सॉल्यूशन का था, ठीक है, और ये वाला पॉइंट y को 0 लेकर किया। उसके बाद तुम्हारा दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या था, दूसरा इक्वेशन ये था, ठीक है, उसका टेबल तुम्हें ये आ गया, ठीक है। जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बोले तो 3,5 पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफ से सॉल्यूशन भी तुम्हें फाइंड हो गई, क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x किसको माने थे, पेंसिल को माने थे, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेन तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चिंदी सा क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्लास को रैप अप करते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी है, तुम्हारा 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो तुम्हें ये क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, और तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तुम्हें क्या करना होगा, सबको रख रख के चेक करना होगा,
कि कौन सा इक्वेशन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई कोई भी पॉइंट इस पे लाइक करेगा तो क्या करेगा, उसे सेटिस्फाई करेगा, ये वाला जो इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1.a को रख के देखते हैं। जब 2x यहीं पे करूँ, हाँ मिराज भाई कर दो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। जब तुम वे ए पॉइंट को रखोगे तो क्या हो जाएगा, -4 को रखना पड़ेगा x की जगह पे, x की जगह पे -4, पहला जो पॉइंट है उसे मैं अच्छे से कर देता हूँ, उसके बाद मैं जल्दी से करूंगा। y इक्वल टू इतना 2 इंटू -4 हो जाएगा, हाँ मिराज भाई LHS, और तुम्हारा -3 इंटू 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा LHS हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है। ये -8 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या आने वाला है, -11 आने वाला, ठीक है। लेकिन तुम्हारा RHS में तुम्हारा क्या दिया हुआ बताओ, RHS में 5 दिया हुआ है, तुम्हारा 5 के बराबर आया, नहीं आया। -11 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे। तुम दूसरा ऑप्शन इस पॉइंट में इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, हाँ मिराज भाई। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3 इंटू -1 हो जाएगा, ये तुम्हारा LHS है, और तुम्हारा RHS कितना है, 5 है। ये करोगे क्या होगा, 8 हो जाएगा, ये तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, ये तुम्हारा क्या होने वाला, 3 होने वाला, ये तुम्हारा क्या आएगा, ये RHS में है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, 5 है। ये दोनों क्या आ गया बताओ, ये 11 आ गया, ये तुम्हारा क्या है, 5 है। तो 11 और 5 तुम्हारा बराबर होता है, नहीं होता है, तो LHS इक्वल टू RHS नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा ये भी सोल्यूशन नहीं है। ऐसे रख रख के देखो, ठीक है, ये सब रफ में करना है, ठीक है, ये सारा काम तुम्हारा रफ में होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 4,1 रख के देखेंगे। तो x की वैल्यू क्या रखो, 4 रखो, y की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, किसमें, ऊपर वाले इक्वेशन में। तो रख के देखो क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 तुम्हें क्या होने वाली है, तुम डायरेक्ट रख सकते हो, 2 इंटू 4 माइनस, 1 मिनट में तुम्हारा क्वेश्चन दिखता हूँ, 3 इंटू 1, ठीक है, ये तुम्हारा LHS है। क्या हो जाएगा बताओ, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 मिनट, 3 1 3, ठीक है, लेकिन माइनस माइनस रखना। ये तुम्हारा 8 में से 3 जाता तो कितना आता बताओ, ये तुम्हारा आता है 5, और तुम्हारा RHS भी तुम्हारा क्या दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। इसका मतलब तुम्हारा जो पॉइंट 3 है, बोले तो C पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, इसमें लाइक कर रहा है। अब तुम D रख के देखोगे क्या करेगा, D लाइक नहीं करेगा। तो पहला इक्वेशन, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम रख के देख लेना खुद से, ठीक है। तो तुम्हारा ये PYQ भी सॉल्व हो गया होगा, समझ में आया। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट रख रख के देखेंगे। अगर पॉइंट में LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो सॉल्यूशन होगा, अगर पॉइंट में LHS इक्वल टू RHS नहीं आता है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तुम्हें क्या हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा आई होप। तो तुम्हें क्या करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। लव यू, बाय।